हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडल्स का, जो है मे और माइट का डिफरेंस। मे कहाँ यूज होगा और माइट कहाँ यूज होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं मे और माइट के डिफरेंस पे। उससे पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू मेक योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, मेरे साइड में आपको दिख रहा है एक चार्ट जिसमें एक साइड लिखा है मे और एक साइड लिखा है माइट। तो हम आपको बताएंगे कहाँ यूज होता है मे और कहाँ यूज होता है माइट। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जब कोई काम होने की संभावना 50% हो, जब कोई काम होने की संभावना 50% हो तो हम मे का यूज करेंगे। और हिंदी सेंटेंस में शायद का प्रयोग हुआ हो, शायद शब्द जहां सुनाई देगा वहां मे आएगा, ठीक है, हिंदी सेंटेंस में। पर असल में मैंने बताया कि 50% जब चांसेस होंगे किसी भी काम के होने के तो मे यूज करेंगे। और वही माइट देखिए, जब कोई काम होने की संभावना 50% से भी कम हो, मतलब 50% से भी कम हो जाए और ऑलमोस्ट ना हो वो काम, मतलब जब 50% कम हो जाएगा, 30% 20%, तो उस काम की होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, तब हम माइट का यूज करेंगे। हिंदी सेंटेंस में शायद ही का प्रयोग हुआ हो तो हम माइट का यूज करेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल्स। अब देखिए, शायद कब बोलना है और शायद ही कब बोलना है ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हमने आपको एग्जांपल्स में सिचुएशन भी लिखी है, रटना नहीं है आपको कि शायद या मे लगाऊंगा, आपको समझना है कंसेप्ट वाइज। अब मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट है 50% पॉसिबिलिटी मे, लेस देन 50% माइट। जैसे मैं अब काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं शायद आज पार्टी में आऊँ। जब आप काफ़ी ठीक महसूस कर रहे होते हैं तभी तो चांसेस 50% में पहुँचते हैं। जब आप बीमारी से उबरने लग जाते हैं तो आप बोलते हैं शायद अब हो जाएगा ऐसा। तो ये कंडीशन है कि जब आप बीमारी से उबरने लग जा रहे हो तो आप 50% पे पहुँच रहे हो। तो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, आई मे कम इन द पार्टी टुडे। पर अगर आप यही बोलो कि आज मैं बहुत बीमार हूँ, तो क्या आप बोलोगे कि मैं शायद आ जाऊँगा 50%? नहीं, जब बहुत बीमार हैं तो ऑटोमेटिकली मैं आज शायद पार्टी में शायद ही आऊँ, मतलब ना ही आऊँ। तो आई एम वेरी इल टुडे, आई माइट कम इन द इवनिंग पार्टी। अगर देखिए, सर का मूड आज अच्छा लग रहा है। मान लीजिए एक सर है जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनका मूड ज़्यादा खराब रहता है, पर अगर उनका आज मूड अच्छा लग रहा है तो वो शायद अनुमति दे देंगे, क्योंकि 50% चांसेस हो गए कि अब मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। सर इज लुकिंग इन गुड मूड टुडे, ही मे गिव परमिशन। लेकिन अगर माइट देखे, सर का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब बिल्कुल ठीक नहीं है तो चांसेस क्या हो गए, बहुत कम हो गए, तो वो शायद ही अनुमति दे। सर इज नॉट इन गुड मूड टुडे, ही माइट गिव परमिशन। अब चलते हैं हम और एग्जांपल्स पे। देखिए कहाँ मे यूज होगा, कहाँ माइट यूज होगा। मे 50% में, पुलिस के पास अब काफ़ी सबूत हैं, वो शायद अब माल्या को पकड़ ले। कि जब काफ़ी सबूत आ गए हैं तो अब पॉसिबिलिटी बन सकती है कि माल्या को पकड़ा जाए, 50-50% है। तो पुलिस हैव इनफ एविडेंस, इट माइट कैच माल्या। बट अगर हम बोले पुलिस के बाद बहुत कम सबूत है, तो बहुत कम सबूत में चांसेस बहुत कम हो गए, 50% से कम हो गए, तो वो शायद ही, वो इसलिए शायद ही आ गया, शायद ही माल्या को पकड़ पाए। पुलिस हैव वेरी लेस एविडेंस, इट माइट कैच माल्या। आधा आसमान बादलों से घिरा हुआ है, तो आज शायद बारिश हो। तो जब आसमान आधा बादलों से घिरा है तो चांसेस है कि 50-50 चांसेस है ना। तो वेदर इज सेमी क्लाउडी, सेमी क्लाउडी मतलब आधा क्लाउडी है, इट मे रेन टुडे। पर अगर आसमान में बहुत कम बादल हैं तो आज शायद ही बारिश हो, देयर आर वेरी लेस क्लाउड्स, इट माइट रेन टुडे। तो अब चलते हैं हम कि अगला यूज माइट का क्या है। अभी हमने बताया मे और माइट में क्या डिफरेंस है। अगला यूज है कि माइट यूज होता है इन प्लेस ऑफ मे, मे की जगह भी यूज होता है माइट का। कब? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हो तो डायरेक्ट में जो मे लिखा होता है वो इनडायरेक्ट में माइट बन जाता है। देखिए, डायरेक्ट में लिखा है ही सेड आई मे कम टुमारो, उसने कहा कि मैं कल शायद आऊं। इसी को आप इनडायरेक्ट में बोलोगे, ही सेड दैट ही माइट कम टुमारो। तो आई का ही हो गया और मे का माइट हो गया। सी सेड आई मे डू दिस वर्क, उसने कहा था कि वो मैं ये काम करूं, शायद मैं ये काम करूं। इसी को इनडायरेक्ट में बोलेंगे,
उसने कहा था शायद वो काम करे, शी सेड दैट शी माइट डू दैट वर्क। डेविड सेड आई मे कम विद माई ब्रदर, डेविड ने कहा मैं शायद आऊं, और इसको हम डायरेक्ट बोले डेविड ने कहा कि वो शायद आए, तो ही माइट कम विद हिज ब्रदर। तो फ्रेंड्स ये था मे और माइट का डिफरेंस। आई होप आपको अब मे और माइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ अपनी तरफ से, ये है कि आप जो भी हमारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं प्लीज़ 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 उनके सेंटेंसेस को, उनके नोट्स को कॉपी में लिखिए और एक रेगुलरिटी से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने की पूरी कोशिश कीजिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप सिर्फ नॉलेज तो ले लेंगे बट आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं उतारेंगे उसे, you will not gain anything. So I hope you must be following my advice. Until then, subscribe the channel and share the video if you like the video, and if you have any problem, drop your comment in the comment box. We will surely reply to you. Till then, have a nice time and enjoy your life.